जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 की लेक्चर सीरीज़ आप लोगों की जारी है। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.9 है बेटा। 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने डिस्कस कर लिया था और आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। इसमें इस एक्सरसाइज को इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पता होना चाहिए फंक्शंस के। इसके बेटा कोई 5-6 रूल हैं, उनको ज़रा देखें आप लोग। तो ये रूल आप लोगों ने फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको मैक्सिमम और मिनिमम का अंदाज़ा होगा कि कोई फंक्शन कब मिनिमम होता है और कोई फंक्शन कब मैक्सिमम होता है। बेटा आपको पहले देखें, पहला जो है आपके पास रूल 1 जो है, कोई भी आपको फंक्शन गिवन होगा बेटा, आपने उसको y के बराबर लेट कर लेना। लेट y बराबर है f ऑफ x, फंक्शन कोई भी होगा आपके पास, उसको आपने लेट कर लेना y के बराबर बेटा। फिर दूसरा काम आपने क्या करना है बेटा, उसमें आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद f डैश ऑफ x आ जाएगा, पहला डेरिवेटिव आपको पता है। रूल 3 जो है बेटा, उसमें ये करना है आपने कि फॉर स्टेशनरी वैल्यू, आपको जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं। मतलब f डैश ऑफ x को आप क्या पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। फिर बेटा चौथी बात जो है आपने, वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले डेरिवेटिव से आप जो है x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर आपने जो पहला डेरिवेटिव लिया है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, आप सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा। सेकंड डेरिवेटिव में आपके पास बेटा जहां जहां पर x आएगा उसमें इस x की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने पिछले रूल में निकाली है। उस x की वैल्यू को आप सबमिट करेंगे बेटा। सबमिट करने से बेटा अगर तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का जवाब जो है ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो आपके पास फंक्शन मिनिमम होगा, और अगर बेटा लेस देन 0 आ जाता है तो फंक्शन आपके पास मैक्सिमम होगा। मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, इन रूल्स को देखें। आपके पास कोई फंक्शन गिवन होगा, आपने उसको y के बराबर लेट करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा उसका पहला डेरिवेटिव लेना है, फिर उसी डेरिवेटिव को आपने जो है 0 के बराबर पुट करना है। जब आप उसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसी x की वैल्यू को आपने अलहदा कर लेना है। फिर आपने उसी पहले डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव आएगा। सेकंड डेरिवेटिव में बेटा जहां जहां पर x की वैल्यू आ रही है, आप वो जो रूल 4 में आप x की कीमत निकाल के हैं उसको वहां पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने से बेटा जवाब आएगा आपके पास कोई ना कोई, वो होगा सेकंड डेरिवेटिव का जवाब। अगर तो बेटा वो जवाब ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फंक्शन मिनिमम होगा, अगर बेटा लेस देन 0 आ जाता है तो फंक्शन आपके पास मैक्सिमम होगा। जी बेटा, अभी जो आपको रूल बताया उसके तहत हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। मैंने आपको क्या रूल बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा। आपने पहला डेरिवेटिव लेना है, पहला डेरिवेटिव लेने के बाद बेटा उसको आपने 0 के बराबर पुट करना है। उसका जवाब जो है वहाँ से जब आप उसको 0 के बराबर पुट करेंगे फिर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने उसी x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में सबमिट करके जो जवाब आएगा उससे आप मैक्सिमम और मिनिमम का अंदाजा लगाएंगे। जी बेटा, आपके पास फंक्शन गिवन है, f ऑफ x बराबर है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ये आपके पास फंक्शन गिवन था। क्या करना है, हमने पहला डेरिवेटिव लेना, ले लिया बेटा। 10x पावर, शुरू में पावर जब 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 10x हो जाएगा माइनस 6, ठीक है बेटे। नाउ फॉर स्टेशनरी वैल्यू बेटा आप f डैश ऑफ x को क्या पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। तो 0 के बराबर पुट करें, इसकी जगह पे 0 लिखा हमने। 10x माइनस 6 बराबर आ गया 0 के, आपके पास 6 इस साइड पे आ गया बेटे, तो पॉजिटिव हो गया। 10x बराबर आ गया 6 के, आप x की वैल्यू निकाल लें। 10 इधर आकर डिवाइड हो गया, 6/10 हुआ। 6/10 बराबर आता है बेटा 2 3s are 6, 2 5s are 10। उसके बाद बेटा आप x की वैल्यू लें, x की वैल्यू आपके पास आ गई 3/5। अब जो है आप उसी का सेकंड डेरिवेटिव लें, जो आपके पास पहला फंक्शन था इसका आप अब सेकंड डेरिवेटिव लें। देखिए मैंने बताया था ना रूल 4 में कि आप x की वैल्यू निकाल लें। अब x की वैल्यू आ गई, फिर इस x की वैल्यू को आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसमें सबमिट करनी है। अब इसका जरा सेकंड डेरिवेटिव लें, 10x माइनस 6, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 10x का 10 आ जाएगा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया 10। अब इसी में आप x की वैल्यू को पुट करें बेटे। अब आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड डेरिवेटिव, f डबल डैश ऑफ x की जगह पे x की कीमत बराबर आ गया 10 के। अब आप बेटा गौर करें, इस 10 का ये जो सेकंड डेरिवेटिव में x की कीमत पुट करने से जो आंसर आया है बेटा वो पॉजिटिव है। मैं आपको रूल बता के आया था, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव में x की कीमत को सबमिट करें और आपके पास आंसर जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन आपके पास मिनिमम होगा। फंक्शन क्या होगा आपके पास, मिनिमम। जी
अच्छा बेटा, आपको अंदाज़ा तो हो गया फंक्शन कौन सा है उसी क्वेश्चन का। फॉर फंक्शन आपके पास मिनिमम बना, कहता है फॉर वैल्यू ऑफ मिनिमम फंक्शन एट मिनिमम पुट वैल्यू ऑफ एक्स। अब आप उसके पास, आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है उसमें आप इसी एक्स की कीमत को सबमिट कर दें। आप सबमिट करने से आपके पास जो जवाब आया वो आपके पास 1/5 आया। अब बेटा सेम इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है 2.9 का। 2.9 का क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ये भी सेम इसी तरह से आपकी 2.10 भी इन्हीं दो बातों पर बेस करती है, मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन पे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 बेटा मैं बता रहा हूँ आपको। शो दैट y बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर है e। वो कहता है इस पर एक्सपोनेंशियल जब x की वैल्यू e होती है तब वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। कौन? ये वाला फंक्शन। अब आप उसको उसी अंदाज में जैसे आप करते आ रहे हैं, सारे रूल्स वही फॉलो लगाएं बेटा इस पर। इसको बेटा y के बराबर लेट कर लिया, y बराबर नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। डिफ्रेंशिएट करें बेटे, डिफ्रेंशिएट किया बेटा, f डैश ऑफ x बराबर आ गया। तो गौर करें, आपके पास ओवर में है कोई चीज़, यहाँ पर आपको पता है क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल आपको क्या बताता है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव। नेचुरल लॉग ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको बता के आया हूँ मैं 1.6 में, 1.7 में, 1/x, ठीक है। और x का डेरिवेटिव बेटा आपको पता है 1 होता है, ठीक है। तो वही x की जगह पे x आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह पे पहला डेरिवेटिव मतलब 1/x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब वैसे का वैसे x का डेरिवेटिव जब लेंगे आप तो वो 1 आएगा। तो बेटा अगर आप गौर करें x से कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x स्क्वायर, ये आपके पास पहला डेरिवेटिव आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा, इसी पहले डेरिवेटिव को आपने 0 के बराबर पुट करना है, वहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है आपने। अब बेटा वही काम जो बता के आए हो अभी कि नाउ पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब आप पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करें, कर लिया जनाब पुट। 0 बराबर है 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x स्क्वायर, x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x बराबर आ गया 1 के। यहाँ से बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई e। अब बेटा आपने x की इसी वैल्यू को आपने सबमिट करना है सेकंड डेरिवेटिव में। तो आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेके आए उसका ज़रा सेकंड डेरिवेटिव लें। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव की आपके पास इक्वेशन थी, इसका आप सेकंड डेरिवेटिव लें। नीचे वाले का स्क्वायर x की 4 हो जाएगा, नीचे वाला वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। वो करने से बेटा आपके पास ये जवाब आ गया -x माइनस 2x 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ। ये डेरिवेटिव आपको लेना आता है, बआसानी आप ले सकते हैं। अब बेटा आपने पुट करना है x इज इक्वल टू e के। अब जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर e की पुट करते जाएं। जैसे आप e पुट करेंगे तो आपके पास ये जवाब आया 1/e⁻3। आप गौर करें ये नेगेटिव में है, नेगेटिव आपको पता है 0 से बिलो होते हैं, कम होते हैं, तो इसलिए बेटा इसका जवाब 0 से कम आया है। हम एक रूल अभी पढ़ के आए हैं कि किसी भी चीज़ का जवाब 0 से कम आता है तो आप उसकी जगह उसको क्या कहते हैं कि वो फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो आपके पास पता चल गया एट x इज इक्वल टू e, y बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। जी बेटा आज हमने इसमें इन 2.9 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया। रूल बेटा पता है आपको, आप दोबारा रिपीट करने लगा हूँ एक बार। आप क्या करते हैं, पहला डेरिवेटिव लेते हैं, उस पहले डेरिवेटिव को स्टेशनरी वैल्यू के लिए 0 के बराबर पुट करते हैं, वहाँ से x की कीमत आती है, उसी x की कीमत को बेटा आप पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव में जब आप उस कीमत को पुट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है, अगर तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो आपके पास फंक्शन मिनिमम होता है, अगर लेस देन 0 हो जाए तो फंक्शन मैक्सिमम होता है।